वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कहना चाहूँ हाउ द जॉस, तुम्हें लिखना चाहिए हाय सर। तो टारगेट सीरीज का आज 1 जून है। पहली बात आज सैटरडे था तो जून कह दिया वो तो करना ही है करना, ठीक है। तो आज डे फर्स्ट है और क्या 60 दिन हमारे पास हैं या नहीं है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आज के लिए ही कहूँगा कि बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन इसके बाद कभी वीडियो बड़ा नहीं आएगा। छोटा सा 10-15 मिनट का 10 मिनट का ज़्यादा ज़्यादा वीडियो होगा और पूरा टारगेट आपको समझा दिया जाया करेगा और आप फिर जुड़ जाना टारगेट में। और आपको टारगेट एक दिन पहले या तो फिर सुबह ही मिल जाया करेगा 6 बजे। आज थोड़ा बनाना था वीडियो वगैरह सोच के। और एक चीज़ हम और आपसे कह रहे हैं कि जो इस सीरीज़ को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हम क्या नाम 2 दिन टारगेट फॉलो करके पूरा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज़ बिल्कुल कभी नहीं होगा। अभी स्कोर एक दिन में आपका कभी इंक्रीज नहीं हो सकता है। यदि ऐसे ही हो सकता तो एक दिन में लोग सिलेक्शन ले लेते। कम से कम आपको 30 डेज आपको टारगेट फॉलो करना ही पड़ेगा और हमारे टारगेट सबकी तरह नहीं होते। और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि टाइम टेबल, टारगेट, ये सब चीज़ें शुरुआत करने वाला ही आपका अपना ही फैमिली है। हम मोदी जी एस स्टडी ने स्टार्ट की थी ये सब चीज़ें कि टारगेट से पढ़ाई कराएंगे, ये करेंगे, वो सब इनोवेशन मैंने दिए थे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो थोड़ी आज बात भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डे 1 है और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टारगेट हो गया, टाइम टेबल हो गया, सबसे फॉलो नहीं होता है। फॉलो नहीं होता है। कभी भी टारगेट को ये मत कहिएगा कि हम इस टारगेट को हम पूरा हमारे लिए 8 घंटे का टारगेट। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को समझाइएगा कि हमें जैसे कि हमें मैं 1.5 घंटे दिया, कि आप खुद को कहिएगा हमें 1.5 घंटे का टारगेट दिया गया है, तब अगले कुछ 1.5 घंटे का सोचिएगा। पहले आपको सिर्फ माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमें 1.5 घंटे का टारगेट पूरा करना, ना कि हमें 8 घंटे का टारगेट पूरा करना है। यदि इस चीज़ से रह गए, समझ गए तो फिर समझ गए, नहीं तो फिर आप लोग क्या ही कह सकते हैं। इसके लिए तो कुछ कह ही नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, लेकिन या आज निर्माण करके अपना भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। बस इतने कहना चाहेंगे। बाकी आप यूपीपीआरबी को जानते ही हैं कि वो कि जब चलती है तो बुलेट ट्रेन और क्या नाम है एरोप्लेन सब फेल हो जाते हैं उसके आगे। और जब तक बैठा है तब तक बैठा है, और जब चलेगा ना तो फिर बहुत तेज़ चलेगा यूपीपीआरबी। कल ये नोटिस, थोड़ी एग्जाम डेट पे चर्चा कर लेते कितने दिन हमारे पास हैं। कल ये नोटिस खूब वायरल हुआ था। कल ये नोटिस बहुत अच्छे से वायरल हुआ था 31/5/2024 का। और ये नोटिस हमें क्या नाम कन्फर्म नहीं था शाम को, तो मैंने कोई वीडियो बनाना भी नहीं उचित समझा बार बार। और ये वीडियो 100% रियल वीडियो क्या नाम रियल नोटिस है। और एग्ज़ाम आपका टाइम से होगा, एग्ज़ाम में कोई डिले नहीं होगा। और आपके पास पूरा जून में एग्ज़ाम आपका नहीं हो सकता, ठीक है। जून में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम की जून में, ठीक है। देखो आपके पास 30 दिन तो खूब अच्छे से हैं, ए वाले पूरे जून के 30 दिन हैं कि नहीं है। उसके बाद आपको 10-11 दिन आगे मिल सकते हैं जुलाई में, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी मैं आपको सोचूंगा कि 40 दिन में आपको पूरा टारगेट, देखो 60 दिन का तो है लेकिन जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक चलेगा, लेकिन 40 दिन में मैं सोच रहा हूँ कि 30 जून तक आपका क्या नाम थोड़ा टारगेट बड़ा हो सकता है। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि टारगेट थोड़ा बड़ा कर दें या इतना ही रखें, क्योंकि मैं 30 दिन में आपको सब कुछ कंप्लीट कराना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कब करवा दे भर्ती रोड, क्योंकि मैंने पहले कहा था तब बड़े लोग आए थे कि ये है वो एग्ज़ाम जल्दी नहीं हो सकता है वो, तो वो चीज़ उनकी मानसिकता थी। मैंने कहा था कि अपनी तैयारी करके रखो। अब खुद सोचो कि आप तैयारी नहीं करोगे, एग्ज़ाम हो गया तब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपके पास 30 दिन तो हार्ड कोरली मतलब कि अच्छे से 30 दिन है, तो हम इस 30 दिन में आपको पूरा कंप्लीट कराना चाहेंगे अपना टारगेट से। और उसके बाद में हम आपसे कहेंगे क्या कि जो 10-15 दिन बचेंगे उनमें रिवीजन, फास्ट रिवीजन कराएंगे। और एक चीज़ और आप लोगों से कह दें, स्टार्टिंग में ही कह दें, देश राजधानी मुद्रा वाली किसी ने PDF बनाई हो जैसे हमने कराई थी वैसे हमें उपलब्ध करा दे। और खोज वाली और एक क्या नाम लेखक और रचना वाली, जितनी भी मैंने कराई थी 150-200 पिछले टारगेट में, तो प्लीज़ PDF तो हमें प्रोवाइड करा दें। मेरे क्या नाम पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी, तो क्या नाम एक तरफ से लिखी भी नहीं मिल रही है। तो आपके पास 30 दिन खूब है, जून लास्ट भी होगा तब भी 30 दिन खूब है। बाकी एग्ज़ाम आपके 30 दिन मतलब कि 1% चांस है किसमें, जून में होने के। जून में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना समझो, लेकिन हाँ जुलाई में तो सबसे क्या नाम आपका सबसे ज़्यादा सीरियस मंथ है कि हाँ जुलाई में आपका 100% तक कह सकते हो कि 100% आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने के फुल चांस है। तो आप लोग खुद रेडी हो टारगेट के लिए, अच्छे से तैयार करना। और टारगेट कभी दूसरे दिन के लिए मत रखना, टारगेट मंडे टू फ्राइडे रहेगा और सैटरडे को रिवीजन रहेगा, संडे को मॉक टेस्ट, ये क्या ना एनालिसिस, और जो चीज़ छूटी है वो चीज़ पूरी करना। और ये टारगेट आपको बहुत अच्छे से अचीव करवाएगा सब कुछ, ठीक है। और यदि क्या नाम ये देखते हैं एक हफ्ता फॉलो करके, फिर आपको लास्ट में क्या नाम सैटरडे को 38 क्वेश्चन का GS का, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, GS का 38 का क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रैक्टिस लाया करेंगे, जिसमें देखा करेंगे आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। ये चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी क्वेश्चन, वो आप मुझे बताइएगा।
इसे टारगेट मत समझिएगा, ये आपका टाइम टेबल समझिएगा। और सिलेक्शन की सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी, सिलेक्शन का सबसे बड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा क्या नाम कहते हैं ना एक रास्ता आपके लिए बन जाएगा। और जो भी बच्चे मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं एक विशेष बहुत अच्छी सी अपील करना चाहूँगा कि सभी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से करते रहें। और आप इस भरोसे में बिल्कुल ना रहें कि उन टीचर्स कि उन फलाने टीचर ने या ढिमकाने टीचर ने ये बोला है कि एग्ज़ाम डेट 2 से 3 महीने पहले बोल दी जाएगी या कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उसमें टीचर का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, भविष्य आपका बर्बाद होगा। टीचर कुछ भी कह देगा वो नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो खुद आपको भविष्य का निर्माता आपको खुद बनना है। और आपके अंदर इतना तो दिमाग हो गई कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करना नहीं करना। तो यहाँ पे इतनी बात बहुत ज़्यादा हो गई और आपके पास 30 से 40 दिन तो खूब अच्छे से हैं। बाकी आप लोग अपना समझिएगा, हम अपना तैयारी पे चलते हैं। आपके पास सबसे पहला और सबसे तेज़ टारगेट, जैसे नहीं कि सबसे पहले रुझान 4 तारीख को आएंगे, उसी प्रकार सबसे पहले सबसे तेज़ टारगेट और सबसे वीआईपी टारगेट यूट्यूब का, वो हम आपको पहला टारगेट देने जा रहे हैं। क्या कि आज आपको वर्णमाला और विराम चिन्ह पूरा पढ़ना है। विराम चिन्ह छोटी चीज़ है, नहीं तो वर्णमाला तो आज पूरा पढ़ के आना। पूरा वर्णमाला आपको रट्टम रट्टा होना चाहिए पूरा राजपाल बुक से। और प्रैक्टिस अगले दिन कल के लिए रखेंगे। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जितना भी हो सब कुछ रट लेना और ऐसे पढ़ना कि यदि क्वेश्चन इससे आए तो हमसे मतलब निकल जाए। एक क्वेश्चन आया तो ऐसे ही तो टारगेट पढ़ाई होगी अच्छे से। आप राजपाल की बुक हो, आपके पास आदित्य हो, आपके पास लूसेंट हो, जो भी बुक है, लेकिन मैंने जो बेस्ट बुक बताई थी वो राजपाल की ही बताई थी, राजपाल की बुक। और बाकी आप लोग देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। तो आपके पास हिंदी का टारगेट हो गया, हिंदी का टारगेट हो गया। वर्णमाला आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और हाँ, आज आपको क्या नाम साहित्य का टारगेट नहीं दिया जाएगा। सोमवार को आपको साहित्य का टारगेट दिया जाएगा। 20 से 25 मिनट का आपका साहित्य जरूर दिया जाया करेगा, ठीक है, क्योंकि साहित्य साथ में कवर करवाना है। तो आपका हिंदी का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, जो कि क्या नाम 75 नंबर की हिंदी आनी है, ठीक है। 75 नंबर आप लोग कंप्लीट कर चुके हो पहले। इस टारगेट को फॉलो कर लिया, 101% स्कोर इंक्रीज होगा और सिलेक्शन के भी हकदार हो गए। बस खुद से ईमानदारी से फॉलो कर लेना 30 दिन। देखो होगा नहीं, मैं पहले आपको 10 दिन फॉलो कराऊंगा। 10 दिन फॉलो कर ले, हमारे बॉडी का नेचर होता है 10 दिन फॉलो कर लिया तो हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करने लगेगी, ठीक है। तो आप हिंदी वर्णमाला आज उड़ा के आना राजपाल की बुक से, जो भी बुक आपके पास हो। और इसे देख लीजिएगा कि देखो हिंदी का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे मंडे को आपने क्या नाम, आज क्या नाम सैटरडे है, फ्राइडे के बाद, तो सैटरडे को आपका टारगेट हिंदी का अचीव हुआ, तुरंत आप ऐसे टिक लगा दोगे खाने में, ठीक है। और क्या नाम खुद में फीलिंग आएगी। अब जब चारों ऐसे करके शाम तक देखा करोगे हमारे कॉलम भरे पड़े हैं, फिर आपको एक अजीब फीलिंग आएगी कि हाँ मस्त चीज़, ये चीज़ बताइए। तो आपका हिंदी का टारगेट हो गया। अब देखो दिवस जो हमने क्या नाम अपनी क्या नाम प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, या क्या नाम जो आपको PDF मिली होगी, दिवस दिखा देते हैं। ये देखो हमारी प्लेलिस्ट में जाना, मोदी जी स्टडी के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। 10 वीडियो पड़े हैं और 12 महीनों के क्या नाम मंथ कवर है। आज आप जनवरी के करके आओगे, जनवरी के पूरे मंथ्स करके आओगे, रट के आओगे। 12 दिन में आपका पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा महत्वपूर्ण दिवस का। सोचो ऐसे ख़त्म कराएंगे, तो इनको खूब रट के आना। और जब अगले दिन पढ़ना फरवरी का, तो पिछले 5 मिनट देख लेना। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा रटने में और सब कुछ लगेगा, पढ़ने में रटने में। तो आप हिंदी का मतलब इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, हिंदी वाला टारगेट, ठीक है। तो हिंदी का आपका वो क्या नाम सॉरी इसका दिवस वाला टारगेट आपका ये रहेगा आज। और एक चीज़ और, आपकी गर्मी का ध्यान रखते हुए मैंने एक चीज़ और फॉलो की है। आपको दिवस याद करने और उसके बाद में आज आपको विमुद्रीकरण का जितने भी 3-4 पेज में जितने भी मैंने PDF उपलब्ध कराई थी, वीडियो बनाया था, उसका क्या नाम पूरा विमुद्रीकरण आज खत्म करके आओगे। पूरा का पूरा विमुद्रीकरण आज टॉपिक खत्म करके आना है। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो था। और क्या नाम हम 10-20 मिनट का नहीं देंगे, एक टॉपिक खत्म करते चलेंगे, ठीक है, और ख़त्म हो जाएंगे आराम से। तो आपको विमुद्रीकरण का पूरा टॉपिक जो हमने क्लास करा रखी है वो कराना है। और उसके बाद में 5 लेखक आज हम कराएंगे, 10 राजधानी आज हम कराएंगे। और उसके बाद खोज कराएंगे, यहाँ खोज कराएंगे 5। तो ये डेली चला करेंगी 5-5, 10-10। और हो सके तो प्लीज़ इनकी क्या नाम एक अच्छी 5 मिनट क्या 5 लिख नहीं पाओगे, डेली 5-5 लिखना, तब भी तो आपका कमाल हो जाएगा। तो एक चीज़ हम आपसे उम्मीद भी कर सकते हैं, इस चीज़ की तो खूब उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग इनको जरूर राजधानी क्या नाम ये देश राजधानी 5 लेखक और 5 क्या नाम संगठन नहीं 5 खोज लेखक और देश राजधानी मुद्रा, एक क्या नाम 3 टॉपिक की आप लिस्ट बना लीजिएगा। 195 देश हो जाएंगे, 200 300 तक के करीब में आपके वो क्या नाम हो जाएंगे लेखक रचना है, वही 150-200 के करीब में आपकी खोज हो जाएंगे। बस इनसे मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना आप कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं मिलने वाला है। और क्या नाम एक बहुत ज़्यादा आपको क्या नाम दिला देके जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस। तो इनका डेली चलता रहेगा। बाकी आज देखिए आप विमुद्रीकरण खत्म करके आएंगे और दिवस खत्म करके आएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे देखना कि एक टॉपिक करके हम सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे।
और आप चलते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग का आपको 1.5 से 2 घंटे देने रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है वो पहले देख लीजिएगा। आप यूपी पुलिस के टेक्स्ट बुक वाले पास में जाइएगा, मैक्सिमम सबके पास होगा। जिनके पास नहीं है वो कहीं से पीडीएफ ले लें, क्या नाम है, या प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जरूर करना। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने पड़ेंगे भैया, करने पड़ेंगे। 12 टोटल पेपर हैं 18 से 24 तक। तो आज आपको 2 प्रैक्टिस सेट के 2 की रीजनिंग, 2 प्रैक्टिस सेट की रीजनिंग लगा के आनी है। जो इसमें जाओगे तो क्या नाम 12 प्रैक्टिस सेट पड़ेंगे आपको, 12 मिलेंगे प्रैक्टिस सेट किसके, क्या नाम, प्रीवियस ईयर के। तो इसमें जाओगे प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में, तो आज आपको 2018 के 2 रीजनिंग वाले दोनों मॉक लगा के आने हैं। रीजनिंग के 2 मॉक, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, लगभग में 110 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। और मैं 12 के 12 6 दिन में कवर करवाऊंगा। इस चीज़ टारगेट ले देख लीजिएगा रीजनिंग का। इसको चाहे आपने पिछले टारगेट में किया हो चाहे न किया हो, मेरी बात मान लो, मैं आपके बहुत अच्छे रास्ते से ले जाऊंगा। और क्या नाम, कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने कुछ गलत करवाया है। और जो क्वेश्चन ना हो उसके टॉपिक को जरूर कंप्लीट करना जाके। तो हिंदी के लिए आपके लिए ये टारगेट हो, वो क्या नाम, रीजनिंग वाला। तो आप 2 प्रैक्टिस सेट आज करके आओगे। 2018 का पहला पेपर और दूसरा पेपर जो पहली डेट का था, तो उनके क्या नाम लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं। 110 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका रीजनिंग का टारगेट ये हो गया। कुछ भी मैंने बहुत अच्छा टारगेट बनाया है और प्रैक्टिस करनी है। और जो आपको टॉपिक नहीं आता है वो आप किताब से, बुक से या टीचर से कहीं से भी कवर कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है भैया, नहीं है टाइम है आपके पास। तो आपका मतलब इसका टारगेट हो गया, किसका, रीजनिंग का ख़त्म हो गया। और देखो एक चीज़ और हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो देखिएगा, कि जिनकी मैथ पूरी कंप्लीट हो, जिनकी मैथ पूरी कंप्लीट हो, बाकी अपने कंसेप्ट वाइज आपकी मैथ कराने का आप कराएंगे ही, क्या नाम, मंडे से। आज तो नहीं हो सकता आज ही वीडियो डाल दें, लेकिन पर मंडे के तो 100% आएगा। आप जो 2023 के प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, पिछले टारगेट में वो कर चुके होंगे, उनके लिए कोई टेंशन नहीं। ये एसएससी जीडी 2023 और 21 के जो 2022 में पेपर हुआ और 23 वाला जो 23 में हुआ था, उनके क्या नाम, क्या मैथ के हैं सोलूशन। मैथ के 20 में 20 क्वेश्चन मैथ में लाना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए बताएंगे जो भी बिगिनर हैं। तो आप लोग इन पे क्या करिए, जिनकी अच्छी मैथ है, सब कुछ अच्छी है, तो एक प्रैक्टिस है 2021 का, क्योंकि पीछे वाला फॉलो आप मतलब 2023 वाला तो आप लोग लगा ही चुके होंगे टारगेट सीरीज में जो पीछे मैंने चलाई थी। तो आज 2021 का 25 क्वेश्चन का सेट जरूर लगाओगे, पहला सेट। कोई कहीं से भी स्टार्ट कर देना। ये देखो हमने आज इसको क्या नाम सबमिट करके देखा था, 10 अप्रैल को ही सबमिट करके देखा था। तो उसमें क्या नाम मैंने इसका अच्छा क्या नाम लेवल लगा, यूपीपी लाइक लेवल लगा, और सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। तो आप मैथ में आपका टारगेट है 1.5 घंटे का, ये वाला, मतलब कि आप 25 क्वेश्चन एक सेट लगाओगे। और एक चीज़ सुनिएगा, 25 क्वेश्चन को लगाने के बाद आप क्या नाम, इसमें परसेंटेज में कहाँ गया, अरे परसेंटेज कहाँ गया, हाँ ये है परसेंटेज में। तो जो ऊपर से 20 क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके आओगे। देखो आप लोगों को सरल लगेंगे, सिंपल लगेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन पेन चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एक पूरा टारगेट यूपीपी लायक है। क्योंकि अब हम हार्ड चीज़ें सब कुछ हार्ड नहीं करा सकते, हम आपको यूपीपी लायक ले सकते हैं। और प्लीज़ इसमें जितना बताएं उतना कर लेना, चाहे सिंपल ही लगे आपको टारगेट, क्योंकि बहुत लोग होशियार लोग होंगे, लेकिन करना जरूर। मैं हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भैया, इतना तो समझ सकते हो। तो 20 क्वेश्चन हम सोचते हैं 20 क्वेश्चन जरूर लगाना, किसके, परसेंटेज के स्टार्टिंग से लेके। ये है 22 की बुक, 22 की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, प्रीवियस ईयर बुक है, पूरी प्रीवियस ईयर बुक है, यूपीएसआई तक के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। पीडीएफ हम क्या नाम ग्रुप पे अवेलेबल है, ना अवेलेबल हो मैं हम क्या नाम उस पर बुक में क्या नाम उस पर चैट वाले ग्रुप पे डाल देंगे इस बुक को, ठीक है। तो आप यहाँ से 20 क्वेश्चन जरूर करके आओगे। आपका मैथ का टारगेट 1.5 आवर का खत्म हो गया। और जिनको प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए हम क्या नाम डेली वीडियो लाया करेंगे, क्योंकि 2 से 3 वीडियो में एक टॉपिक खत्म कर देंगे। और डेली प्रैक्टिस करना। देखो जिनकी मैथ अभी कमज़ोर होने, तो थोड़ा ज़्यादा ही तो पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो मैथ का टारगेट ये चीज़ हो गया, अच्छे से कर लो भैया, बहुत अच्छा टारगेट टाइम टेबल है, ठीक है। अब इन्हें देखिएगा, ये है 5 खोज इन्वेंशन, खोज हैं 5, इनको अच्छे से लिखिएगा। और जो पीडीएफ मैंने बताई वो ज़रूर भेज दीजिएगा आप लोग। तो बैटरी की खोज बोल्टा ने की थी, किसने की थी, बोल्टा ने की थी। ग्लोब की खोज मार्टिन बीहेम ने की थी, प्रकाश का वेग रोमर ने खोज की थी। डायनेमो की खोज एम फेराडे ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। 5 तक याद करोगे डेली, तब भी क्या नाम 40 दिन मिल गए तो आपको 200 याद हो जाएंगी, 200। और प्लीज़ लिखते रहना इन्हें, प्लीज़ लिखते रहना, मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, डेली 5 लिखते रहना। तो बैटरी की खोज बोल्टा ने की थी, ग्लोब की मार्टिन बीहेम ने, प्रकाश की रोमर ने, डायनेमो की एम फेराडे ने, और रेडियो धर्मिता की हेनरी बेकरेल ने की खोज की थी। हेनरी बेकरेल ने, आपके ये 5 टॉपिक वो 5 हो गई, ठीक है। और ये 5 लेखक और रचनाएं। कालिदास की रचना और भी आगे भी आएंगी, लेकिन आज 2 ही लिखो। देखो रघुवंश, यहाँ पे क्या नाम कामा लगा लो, रघुवंश
कालिदास की जो रचना है वो पहले रघुवंश और विक्रमोर्वशीयम रघुवंश विक्रमोर्वशीयम मेरी कॉम की अनब्रेकेबल यूपीपी 2018-19 वाले में पूछे शूद्र की मृच्छकटितम भारत मुनि की नाट्यशास्त्र वात्सायन की कामसूत्र 5 जरूर लिख लेना, याद कर लेना। मैंने क्या नाम आपके लिए टाइप किया, वरना हम हाथ से लिख के लाते थे क्योंकि आपको इंटरेस्ट बढ़ने लगता था कि आपको वीडियो अच्छा नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी थी। तो आपके क्या हो गई, 5 लेखक और 5 रचनाएं होंगी, ठीक है। अब हो सकता है पिछला टारगेट अब अचीव किया हो, फिर भी लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने से आपको याद होते हैं, लिखने से चीज़ें याद होती, माइंड में रुकती हैं। जब हाथ चलता है, हाथ चलेगा तो नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती, गर्मी नहीं लगेगी। और जब बैठे रहोगे, झटके लोगे ऐसे करके, आंखें बंद होंगी, तो पानी पीजिएगा, पानी पीते रहिएगा, खूब अपने पास रखिएगा, ठीक है। और इतना आप लोग करके जरूर आइएगा। अब हम चलते हैं 10, आज हम 10 करा देंगे क्योंकि आज सिंपल देश राजधानी मुद्राएं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों की हैं। बाकी में 195 के 195 करा देंगे मात्र क्या नाम 30 से 35 दिन में, ठीक है। तो बांग्लादेश पहला देश है। बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ साझा करता है। इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। इसकी मुद्रा है टका, क्योंकि मैं देश राजधानी मुद्राएं लेके चलता हूँ, इसलिए नीचे वाले 2 टॉपिक देख सकते हो आँखों से, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की टका मुद्रा क्या है, टका है। अब देखिएगा क्या, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग या पीकिंग। चीन की मुद्रा है युआन। चीन हो गया। भाई भारत के पड़ोसी देश चले 10 के जितने भी हैं सभी करा देंगे। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा युआन। 5 से 10 ही मिनट लगेंगे लिखने में। देखना टारगेट कितनी जल्दी आप लोग अचीव कर जाते हो। इसे देखिएगा, मालदीव की राजधानी माले, उसकी क्या नाम मुद्रा है, मालदीवियन रुपी। और बाकी इसकी संसद मजलिस और दिहेबी इसकी भाषा है। अब देखिएगा, म्यांमार की राजधानी नेप्यूडो। इसकी मुद्रा क्या है, क्यात। इसकी भाषा है बर्मी। याद कर लो, बहुत अच्छी नाबाद, तो मैंने 2 का ही ठेका लिया है। तो म्यांमार की राजधानी नेप्यूडो और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात। पता है आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी और हो सकता है सबकी लिस्ट बनी हो, तो ना लिखना चाहो तो आप लोग उस पर हाईलाइट तो ऐसे कर सकते हो, हाईलाइट कर लेना बस। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी अब शायद जयवर्धनेपुरा है, ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो अब नहीं है। प्रशासनिक वो सब चलती रहती हैं, लेकिन जो रियल राजधानी होगी तो एक ही आएगी इसमें, तो या कोलंबो या वो, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं लेने का। श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया है। इसकी भाषा सिंगली है। श्रीलंका की मुद्रा क्या नाम, श्रीलंकाई रुपया। अब आया भूटान की राजधानी है थिम्पू। इसकी मुद्रा है गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। किसे, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, THUN थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। अब आपका आ गया अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसकी मुद्रा है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। इसकी मुद्रा क्या है, अफ़गानी। और इसकी भाषा क्या है, पश्तो। और राजधानी इसकी संसद है शोरा। देखो संसद वगैरह ना लिखो, लेकिन राजधानी वो सब बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। याद करना, बहुत जरूरी याद करना है, पाकिस्तानी रुपया। अब आया नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसकी मुद्रा नेपाली रुपये और इसकी संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत और भाषा इसकी नेपाली है। अब आपका टारगेट देखिएगा क्या क्या हुआ है। 5 खोजोगे लेखक और उनके वो हो गए रचनाएं, राजधानी मुद्राओं के महत्वपूर्ण दिवस हो गए। और उसके बाद जो GS का देखो, बाकी तो आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो ही चुकी है, ठीक है। और आपको विमुद्रीकरण कहाँ गया यार, विमुद्रीकरण का आधा आपको पूरा टॉपिक खत्म करके आना, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। उसके बाद आप आइएगा संविधान में। भारतीय संविधान का हम पॉलिटी में बता चुके हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में आप लोग प्रस्तावना, मैंने शायद बताया था, प्रस्तावना करके आना। क्या प्रस्तावना जो मैंने करा रखी, मेरे अकॉर्डिंग कर लेना। क्यों करा लेना, क्योंकि उसके बाद आपको एक चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा। प्रस्तावना कर लोगे क्या नाम, तो क्वेश्चन आपके वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। प्रस्तावना बहुत अच्छे से कराई है मैंने। तो प्रस्तावना आज आप आधी प्रस्तावना करके आना। आज जितनी भी मैंने कराई है उसमें से आधी प्रस्तावना करके आना। बाकी सोमवार से आप पे लोड रखा जाएगा, क्योंकि पेपर जो जल्दी हो सकता है। बाकी यूपी जीके की जो मैंने 44 पेज की PDF अपलोड कर रखी थी, वो वहाँ से जो लोग याद कर रहे हैं याद कर लो। बाकी आप मुझे सुझाव दीजिएगा यूपी जीके के लिए, क्या मैं 10 मिनट का डेली वीडियो लाऊँ और क्या नाम एज ए टारगेट के रूप में 10-10 मिनट के वीडियो से 40 दिन में साथ में याद करते रहना, साथ में लिखते रहना। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, वही काम UPSI में काम आएंगे। और मैं फुल नोट्स यूपी जीके के लिए तैयार करवा दूँगा। डेली क्लास लाऊँगा और उसमें क्या नाम सैटरडे को भी हो सकता है UPG की क्लास डाल दिया करूँ।
1-2 दिन बीच में, और हाँ एक चीज़ और, 1-2 दिन बीच में टारगेट ना आ पाए तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो क्या हमें क्या यूपी जीके की डेली 10 मिनट की वीडियो लानी चाहिए, जिससे कि यूपी जीके भी कंप्लीट आपकी हो जाए, क्योंकि पॉलिटी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके पता है कितने? 3। यूपी जीके से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? 8 तो क्वेश्चन यही हो गए, 20 क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही पहुंच जाओगे, देखना कि हमारी टारगेट से। तो आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से देख ली होगी। और अब क्या, और बाकी सब तो टॉपिक वाइज हैं ही। अब उसके बाद भारतीय इतिहास में आप अच्छे से हम कंप्लीट कराएंगे, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। आज पढ़ के आओगे क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब थोड़ा टारगेट बड़ा होगा, वो अलग चीज़ है। अब हम पहले हिस्ट्री में मेन टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। ये मत कहना ये चीज़ छोड़ दी, बे चीज़ छोड़ी, जो हम बताएं उतना करके आना। आज आप सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी पढ़ के आना, ना पढ़ पाएँ तो छोड़ देना आप हिस्ट्री को, आज छोड़ देना। कल से हम परसों से अच्छे तरीके से कुछ बताएंगे स्पेशल इसके लिए। तो आज आपका जीएस का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। जीएस में अब कुछ भी बचा नहीं है। देखो, संविधान भी हो गया, पॉलिटी कर पाना कर लेना, बाकी नीचे के 4-5 टॉपिक हो ही चुके हैं। और हिस्ट्री भी, वो क्या नाम, ये हिंदी भी हो गई, मैथ भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई। अब कुछ आपका बचा नहीं। बाकी आपको मैंने उसका भी बता दिया कि हाँ कब क्या पेपर होने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टारगेट को आपको कैसा लगा, टारगेट ज़रूर बताइएगा। उसके कुछ चेंजिंग लानी हो वो देखो, आज लेट है लेकिन अगले दिन तो सोमवार से आपको जल्दी टारगेट मिल जाया करेगा। और कुछ भी कमी हो या कुछ अच्छा करना है या कोई सुझाव हो, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और तो मुझे आपके सुझाव, आपके क्या नाम, पथ प्रदर्शित करते हैं, तो मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, बेस्ट चीज़ करना है। बाकी आपको थोड़ा लोड लेना पड़ेगा, एग्ज़ाम हो गया तो आप क्या करोगे, थोड़ा आपको 30 दिन का टारगेट, आपको 30 डेज़ का टारगेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप तैयार हो। लास्ट में जो आया होगा वही लिखेगा कि 30 दिन का जो टारगेट है बढ़ा करके, 30 दिन का जो टारगेट है कि हमें थोड़ा बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में लिखना जय हिंद एंड जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो, आपका सपोर्ट ही मुझे पता चलेगा कि हमें टारगेट सीरीज कितनी मेहनत के साथ और कितने अच्छे तरीके से पेश करनी है, कितना आप शेयर करते हो। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहिएगा, गर्मी हो चाहे सर्दी, ठीक है। बाय बाय।